मूल निवासी ऑफ इंडिया, आपका अपना मूल निवासी यूट्यूब चैनल। छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या क्यों और किसने की? ये बात उस समय की है जब ब्राह्मणों ने भारत देश के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था मतलब अलग अलग जातियों में बांट रखा था। जातियों में बांटो और राज करो की राजनीति के तहत कार्य कर देश को कमजोर कर रखा था और इसी जाति भेद और ऊंच नीच के कारण ब्राह्मणों के धार्मिक राज में देश के मूल निवासी लोगों को दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार उठाने की पाबंदी थी और ब्राह्मणों के इसी धार्मिक उन्माद के कारण देश में मुस्लिम राजाओं का शासन स्थापित हो पाया था। मतलब ब्राह्मणों के धार्मिक नियमों के कारण हमारा देश पूरे 700 साल से गुलाम बना हुआ था। तब भारत देश में 4 मुस्लिम राजाओं का राज था। पहली मुस्लिम सल्तनत थी आदिल शाही, दूसरी मुस्लिम सल्तनत थी कुतुब शाही, तीसरी मुस्लिम सल्तनत थी निजाम शाही और चौथी मुस्लिम सल्तनत थी मुगल साम्राज्य। ये चारों मुस्लिम शासक मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य विस्तार के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। न इन मुस्लिम राजाओं को देश की जनता की कोई चिंता थी और ना कोई लगाव था, क्योंकि इन मुस्लिम शासकों को पता था कि इस देश की जनता सदियों से मानसिक और धार्मिक गुलाम है और भारत की मूल निवासी जनता को मानसिक और धार्मिक गुलाम बनाने वाले यूरेशियन विदेशी थे, जिन्हें आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के नाम से जानते हैं। यूरोप के एक वैज्ञानिक माइकल बामशाद ने देश में रह रहे सवर्णों का एक डीएनए टेस्ट भी किया था। इस डीएनए की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार में सन 2001 में छपी थी और गूगल में भी उपलब्ध है। मतलब अब तो विज्ञान ने भी सच को साबित कर दिया है कि कौन मूल निवासी है और कौन विदेशी। लेकिन पुराने समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये मनोवादी धर्म के अनुसार खुद को सबसे बड़ा मानते थे और भारत देश की बाकी जनता को शूद्र कहते थे, जिन्हें आज एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ओबीसी और अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। इन्हीं एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की गुलामी करनी पड़ती थी। मतलब एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों पर हुकूमत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की थी। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य खुद को मुस्लिमों की तरह विदेशी मानते थे और इसीलिए मुस्लिम शासकों द्वारा लिया जाने वाला जजिया कर ब्राह्मण नहीं लिया करते थे। मुस्लिम राजाओं के राज्य में ब्राह्मण समाज अपने धार्मिक आरक्षण के सहारे बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा था। मुस्लिम राजाओं के राज में क्षत्रिय समाज सेना में सेनापति और जमींदार बनकर बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा था। वैश्य समाज मुस्लिम देशों से व्यापार कर बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा था। मतलब मुस्लिम राज में ब्राह्मणों को धार्मिक आरक्षण था, क्षत्रियों को राजनीतिक आरक्षण था, वैश्य को व्यावसायिक आरक्षण था। अगर तकलीफों में जी रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी या शूद्र समाज था, जिनका कोई वजूद नहीं था। इन्हें अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं होते थे। 2 समय का खाना जुटाने के लिए सवर्णों की खेती में 18 से 20 घंटे मजदूरी करनी पड़ती थी। शूद्रों से उनकी संपत्ति छीन लेना, महिलाओं का शारीरिक शोषण करना, शूद्रों को गुलाम बनाकर खेतों में जानवरों की तरह काम लेना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे।
क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने मुस्लिम राजाओं के साथ रिश्तेदारी बना रखी थी। किसी ने अपनी बेटी तो किसी ने अपनी बहन की शादी तक के कई मुस्लिम राजाओं से करवा रखी थी। तब न जाने कितने ही ब्राह्मण धन और पैसों की लालच में मुस्लिम तक बन गए थे, जिसकी वजह से दरबार में ऊंचे पद और जमींदारी, मालगुजारी जैसे काम अपने हाथों में ले रखे थे। इसी कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मूल निवासी जनता को बड़े आराम से लूट रहे थे। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 700 साल के मुस्लिम शासनकाल में इन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने आजादी का एक भी आंदोलन नहीं छेड़ा था। मुस्लिम शासकों के खिलाफ एक भी विद्रोह इन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों द्वारा बनाए धार्मिक अधिकारों और नियमों में हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि उन्हें और मजबूत किया था। और इसीलिए मूल निवासी जनता पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों द्वारा हो रहे जुल्मों पर ज्यादातर मुस्लिम शासक चुप रहे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मुस्लिम शासक अपनी तरह विदेशी मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने शूद्रों को सदियों से शिक्षा से दूर रखकर धर्म और भगवान का डर शूद्रों के अंदर भर दिया था, और इस अशिक्षा के कारण देश के मूल निवासी इस धार्मिक और मानसिक गुलामी को अपनी किस्मत मान चुके थे। और इसीलिए ब्राह्मणों द्वारा बनाई मानसिक और धार्मिक गुलामी में जी रहे थे देश के मूल निवासी। ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्रों को हथियार उठाने की पाबंदी थी, शूद्रों को पढ़ने और लिखने की पाबंदी थी। ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्रों को पैसा रखने की पाबंदी थी, मूल निवासी लोगों को अच्छे और पक्के मकानों और महलों में रहने की पाबंदी थी। ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र महिलाओं को अपने ऊपरी अंग ढकने की पाबंदी थी, शूद्रों को मंदिर में जाने की पाबंदी थी। ब्राह्मणों के नियम अनुसार उस जमाने में एक मुस्लिम व्यक्ति राजा बन सकता था। ब्राह्मणों के नियम अनुसार उस जमाने में अंग्रेज भी इस देश में शासन कर सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी राजा बन सकते थे, पर शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं था। देश में चारों तरफ ब्राह्मणों के बनाए धार्मिक पाखंड का अंधेरा छाया था, और ऐसे समय में जन्म हुआ था मूल निवासियों के मसीहा छत्रपति शिवाजी महाराज का। ब्राह्मणों द्वारा बनाए धार्मिक पाखंड और ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ, चतुराई, मेहनत और देश के मूल निवासी साथियों के सहयोग से राजा बने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजा बनने में ब्राह्मणों का एक कौड़ी का भी योगदान नहीं था। उल्टा छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरा ब्राह्मण वर्ग शूद्रों का राजा कहकर धिक्कारते थे। पग पग पर ब्राह्मण लोग मूल निवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते थे। ब्राह्मणों की धार्मिक किताब मनुस्मृति में शूद्रों के लिए पहला नियम लिखा था कि शूद्र हथियार नहीं उठा सकते हैं। उस नियम के विरुद्ध जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने शस्त्र धारण किया था, मतलब युद्ध कर मूल निवासियों का स्वराज देश में स्थापित किया था। ब्राह्मणों की धार्मिक किताब मनुस्मृति में शूद्रों के लिए दूसरा नियम लिखा था कि शूद्र महल या पक्के मकानों में नहीं रह सकते हैं। उस नियम के विरुद्ध जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद के लिए और अपने मूल निवासी साथियों के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाए थे, जिन्हें किला कहा जाता था, और छत्रपति शिवाजी महाराज उसमें रहने लगे थे। ब्राह्मणों की धार्मिक किताब मनुस्मृति में शूद्रों के लिए तीसरा नियम लिखा था कि शूद्र घोड़े या पालकी में बैठ नहीं सकते हैं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के सामने घोड़ों और पालकी में बैठते थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़ों और पालकी में बैठता देख ब्राह्मण वर्ग को बहुत जलन महसूस होती थी। इसी जलन के कारण ब्राह्मण वर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मणों की धार्मिक किताब मनुस्मृति ने शूद्रों के लिए चौथा नियम लिखा था कि शूद्र पैसा, सोना और चांदी जैसी अमूल्य चीजें रख नहीं सकते हैं। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारी संपत्ति युद्ध करके हासिल की थी और छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े खजाने के मालिक बन गए थे और इसी खजाने को पाने की लालच ब्राह्मण वर्ग में पैदा हो चुकी थी, क्योंकि अब तक शूद्रों की सारी संपत्ति को ब्राह्मण धर्म के नाम पर लूट लेते थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक मूल निवासी राजा जिसका नाम छत्रपति शिवाजी भोसले था, उसके पास ढेर सारी संपत्ति होते हुए भी ब्राह्मण कुछ नहीं कर पा रहे थे। ब्राह्मणों की धार्मिक किताब मनुस्मृति में शूद्रों के लिए 5वां नियम लिखा था कि शूद्र व्यक्ति का पढ़ना लिखना मना है। इस नियम को तोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बड़े बेटे संभाजी को अरबी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा भी सिखाई थी और उस जमाने में संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम नामक संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और मूल निवासियों के इष्ट दैवत भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित था। ब्राह्मणों की धार्मिक किताब मनुस्मृति ने शूद्रों के लिए 6वां नियम लिखा था कि शूद्र व्यक्ति का महंगे कपड़े और गहने पहनना मना है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सभी मूल निवासी साथी नए और ऊंचे कपड़े पहनने लगे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो सब किया था जिसे ब्राह्मण वर्ग अपने ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध मानते थे। जो नियम मनुस्मृति में शूद्रों के लिए लिखे थे, वो सारे नियम छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोड़ दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद के लिए और अपने साथियों के लिए एक नई पहचान बनाई थी। जिन मूल निवासी शूद्रों ने ब्राह्मणों की धार्मिक गुलामी छोड़कर तलवारें उठा ली थी, वो अब शूद्र की पहचान छोड़कर खुद को मराठा कहलाने लगे थे और खुद को मराठा के नाम से प्रचारित करने लगे थे। और इसके कारण मूल निवासी समाज के लोगों में एक नई ऊर्जा और ताकत का निर्माण होना शुरू हो चुका था और ऐसी इच्छा का शूद्रों में निर्माण होना ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म के लिए खतरा साबित हो सकता था। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में देख सकते हैं। पार्ट 2 एवं 3 ये वीडियो हमारे मूल निवासी ऑफ इंडिया चैनल पर उपलब्ध है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय जम्बूद्वीप, जय भारत।